मुझे कहीं कहीं से पानी लेके आओ दरबारी। हे भगवान, प्यास के मारे सेनापति रावत सिंह का गला सूखा जा रहा है। अगर इस मौके पर इन्हें एक गिलास पानी मिल जाए, थोड़ा भी पानी मिल जाए, तो हमारे सेनापति रावत सिंह के प्राण बच सकते हैं। लेकिन पानी हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं पानी कहां से लाऊं? हे भगवान, हे भोले बाबा, कोई रास्ता दिखाओ। अगर इन्हें इस मौके पर पानी नहीं मिलेगा तो अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन ये सामने हमको झील दिखाई दे रही है, इसी झील की तरफ जाता हूं। अगर मुझे पानी मिल गया तो एक गिलास सेनापति को हम पानी पिलाएंगे। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, तुम सेनापति की रक्षा करना और हम झील से एक गिलास पानी लेकर बहुत शीघ्र आ रहे हैं। जय भोले बाबा। हर कसम यार की, हर कसम से बड़ी है कसम यार की। मैं तो मर कब तुझी को चाहूंगा। आजा आजा, प्यारी लगता, प्यारी लगता, प्यारी लगता, मुसीबत का मारा है ये। कोई घोरी संकट है इसपे, बड़ा प्यारी लगता। की
सोचा खुद में हैरान हूँ, कोई घनघोर संकट कमाया है ले। पहले पानी में लाऊं पिलाऊं इसे, पहले पानी में लाऊं पिलाऊं इसे। पूछती हूँ कि कैसे है आया यहाँ, पहले पानी। नागराज प्रिय नागरानी, वो जो सामने झील दिखाई दे रही है, जाओ बहुत जल्द उस झील से पानी लेकर आओ। हाँ नागराज। अगर इस इंसान को बहुत जल्द पानी नहीं मिला तो इसी जंगल में ये अपना दम तोड़ देगा। नागराज मैं जा रही हूँ झील के पास पानी लेके आने। ठीक है नागरानी, आप तब तक इनके जख्मों को ठीक क्यों करिए। नहीं, ठीक आप है ना? जाइए। जय भीम। इंसानियत के देवता, ऐ नेकी के फरिश्ते, कौन है आप लोग जो कि इस बिरावान जंगल में मेरे जख्मों को ठीक करा और मुझे एक गिलास पानी पिलाकर नया जीवन दिया है? ऐ मुसाफिर, आप हमें नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इस लोक के नहीं बल्कि नाग लोक के रहने वाले हैं। हम लोग एक इच्छाधारी नाग और नागी थे। हमारा नाम नागराज प्रकाश और ये मेरी अर्धांगिनी जिनका नाम नागरानी रोशनी है। लेकिन मुसाफिर, आप कौन हैं जो इस घायल अवस्था में इस बियाबान जंगल में पड़े हैं? आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और किस मुसीबत से इस बिरावान जंगल तक आया हूँ, मैं आपको अवश्य सब कुछ बताऊंगा। क्यों नहीं? सब कुछ बताऊंगा। तो नाम रावण मेरा पकड़ है मकान, नाम रावण मेरा पकड़ है मकान, सेना पद पद पसीमा पे तैनात था। लेने जब मैं महल की और खबर हो गया, जाला सिंगार धोखे करने लगा। उसे छोड़ सकता नहीं क्रोध का सारा। क्या बात है रानी, आप
रास्ता क्यों रोक रही हैं? नागराज, क्या आप भूल गए हैं कि हम अपने बेटे से मिलने जा रहे थे? ना जानी, ये तो भूल ही गई कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपके बेटे से मिलाएंगे। हमें पहली मत पूछाइए, जो भी बातें हैं जरा साफ शब्दों में कहिए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। मैं कीर्तनगढ़ सम्राट महाराज तेज प्रताप सिंह के सीना पद पे अपनी सीमा सरहद पर तैनात था। एक दिन अचानक राजमाता और सम्राट को मुझे इस कदर याद आई कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और सम्राट और राजमाता से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे ही महल पहुंचा, मैं क्या देखता हूँ कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैन्य कक्ष की तरफ जा रहा है। और जैसे ही मैं सैन्य कक्ष के गेट पर पहुंचा, वो अपनी शमशीर कमान राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने उसकी शमशीर कमान अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन्य कक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उससे गोली मारना चाहा, लेकिन उसने मेरी रिवॉल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खुलने पर उसने उल्टा मुझे दोषी ठहरा दिया। नागराज, राजमलका ने उसकी बात पर यकीन करके मेरे हाथों में हथकड़ी लगवाकर भरी दरबार मुझे सम्राट के समक्ष पेश किया गया। राजमहल से कुंवर शिवा का हरण ज्वाला सिंह ने किया और आरोप इस रावत सिंह के ऊपर लगा दिया। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के हरण करने का आरोप मुझ पर लगा और सम्राट ने मुझे सजाए मौत की सजा सुनाकर हथकड़ियों में जकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। इतने में भी उस ज्वाला सिंह को सुकून नहीं था। नागराज, एक दिन सलाखों के पीछे आकर साई अंटर से मार मार कर मुझे अधमरा कर दिया। गोली मेरे सीने पर चलाई, लेकिन उसकी गोली आकर मेरी बाजू पर लगी और घायल अवस्था में मैं प्यास के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसने मुझे एक गिलास पानी नहीं दिया। नागराज, बल्कि राज दरबारियों के द्वारा मुझे इस बिरावान जंगल में फेंकवा दिया ताकि रावत सिंह इसी बिरावान जंगल में तड़प कर अपने प्राण त्याग दे और इस कंचन गणराज से इस रावत सिंह का नामो निशान मिट जाए। लेकिन एहसान होगा आप लोगों का, जो कि मुझे एक गिलास पानी पिलाकर और मेरे जख्मों को ठीक कर मुझे नया जीवन दिया है। नागराज, नया जीवन दिया है। आप जिस राजमाता और सम्राट के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज जिस वर्दी के लिए आप जीते मरते थे, आज आपके वर्दी पर कलंक का दाग लग गया है। राजमाता को मारने का आरोप और कुंवर शिवा के अपहरण का आरोप आपके माथे पर लग गया है। आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया है। रावत सिंह, क्या इस कलंक के दाग को लेकर आप इस रियासत में किसी से भी नजरें मिलाकर जिंदा रह सकते? जिस राजमाता और सम्राट के लिए रावत सिंह अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं की नजरों के समक्ष मेरे बदन से वो वर्दी उतर गई जिसके लिए रावत सिंह जीता मरता था। और कंचन गणराज में नहीं मैं किसी से नजर मिला सकता हूँ। और इस कंचन गणराज तो क्या नागराज, ये रावत सिंह इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहता। नहीं रावत सिंह, मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। रावत सिंह, अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना सीखो। रावत सिंह, जाओ, ये जो हिमगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत के पीछे एक भोले बाबा का मंदिर है। जाओ, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। भोले बाबा अवश्य तुम्हें कोई ना कोई मार्ग जरूर दिखाएंगे। लेकिन रावत सिंह, मंदिर के पीछे एक बहुत ही घनघोर जंगल है, लेकिन तुम्हें उस जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। रावत सिंह, अब हम लोग अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, तो हम लोग अब जाना चाहते हैं। लेकिन अगर भोलेनाथ ने कभी मौका दिया तो ये रावत सिंह आप लोगों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। रावत सिंह, समय आने पर देखा जाएगा। जय भोलेनाथ। वाह वाह महामंत्री ज्वाला सिंह, राजमाता को मारना तू चाहता था और आरोप इस रावत सिंह के ऊपर लगा दिया। कुंवर शिवा को राजमहल से तूने गायब किया और कलंक का टीका इस रावत सिंह के माथे पर लगा। आज तक
आज तक मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर नागराज ने मुझे जीने का रास्ता दिखाया है, तेरावत सिंह जिएगा जरूर, लेकिन मेरा जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होगा कि अपने ऊपर ढाए गए हर जुर्म का बदला मैं उस महामती ज्वाला सिंह की अवश्यकता करूंगा। आज के बाद मैं इस कंचनगढ़ राज का सिरासार से लायक रावत सिंह नहीं, बल्कि नागराज के बताए अनुसार जाऊंगा उस उमगिरी पर्वत के पीछे और भोले बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करूंगा। नागराज ने मुझे उस घनघोर जंगल की तरफ जाने से रोका है, लेकिन ये रावत सिंह उसी बिरवान जंगल में एक बनाया गया अच्छा सा गिरोह और आज के बाद भी क्या करूंगा अपने आप को डाको तूफान सिंह के रूप में। यह घटना ज्वाला सिंह जितने तूफान सिंह के कदम इस कंचनगढ़ भनीरा दरबार में पड़ेंगे, आऊंगा तेरे बंगले पर और यही कंचनगढ़ की गलियों में दौड़ा कर साले तुझे कुत्ते की मौत ना दिया तो समझ ले अपनी मां की कोख से। मुझे ऐसा लगता है कि नागराज प्रकाश और नागरानी रोशनी मेरे डर के मारे इस झील को छोड़कर पूर्वी चमन में चले गए हैं, इसलिए हमें उनका पीछा करते करते पूर्वी चमन की तरफ चलना चाहिए। आज हम नागराज प्रकाश को अपना शिकार बनाकर ही छोड़ेंगे। चलो घंटाल पीछा करते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कहाँ जा रही हो? तुम्हें मालूम नहीं? नहीं, मैं तो चमन जा रही हूँ। मैं भी चलूंगी। चमन चलोगी? और क्या ऐसे चलोगी? नहीं, ये तुम्हारा कपड़ा देखते 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 चलोगी? और क्या? देखो फिर। हर ना जाने का हो गईल बाट यार, सर से चुनरिया सरकाता, हो ना जाने का हो गईल बाट यार, सर से चुनरिया सरकाता। अखिया मिलावे मिलागा तलाक, ढकी से कर देवा धड़काता, वो अखिया मिलावे। मनी मधुर पिया के सपना जगा के, दिलवा में धड़कन के चाहती बना के, दिलवा में घर तू बनाई के, हमरी गई नैया के रंगना चढ़ाई के, हमरी गई। दिल तो खोया है यही कहीं
पे दिल तो खोया है यही कहीं तू जरा बता तू जरा बता दिल तो खोया है यही कहीं दिल तो खोया है यही कहीं तू जरा बता तू जरा बता उड़ जइब मैना उड़ जइब मैना उड़ जइब मैना उड़ जइब मैना नैया के रंगवा चढ़ाई के उड़ी जइबू मैना नैया के रंग अरे गुरुदेव गजब हो गया। क्या हुआ चेला घंटाल? अरे एक लड़की मुझे बहुत मार रही थी। क्या कहा? लातों लात मेरे पीठ पे बहुत मारी गुरुदेव। अच्छा, मजा आ गया। मजा आ गया। लात तो गिरा लेकिन मजा भी आ गया गुरुदेव। लेकिन दोबारा अगर टकरा गई तो इनकी हवा पानी में निकाल लूंगा गुरुदेव। चेला घंटाल, गुरुदेव तुमने तो मजा ले लिया, लेकिन अब कुछ मजा मैं भी लेना क्यों नहीं चाहता हूं। गुरुदेव? मजा लीजिए। चलो हम इस लड़की से कुछ बातें करते हैं। करिए गुरुदेव। और चमक रहा और चेहरा तेरा और जैसे चांद। चमक रहा चेहरा तेरा और जैसे चांद चकोर। और लगा लो सीने से मुझे तो कर दूं। और लगा लो सीने से मुझे तो कर दूं माला। गरीब भिखारी से लगे दिखते है कंगाल। रूप भिखारी से लगे दिखता है कंगाल। आई छोड़ दे मेरे रास्ते आए बाजी से पार। चली जाओ यहाँ से। कौन हो तुम लोग? तो मिले ना मुझसा पीर जवान। मिले ना मुझसा पीर जवान। लगा लो सीने से मेरी। नाम मेरा जयकाल है, दुनिया तुझे घुमाऊंगा। और राजा मैं बन जाऊं एक दिन, रानी तुझे बनाऊंगा। तो कांपता है मुझसे शैतान, कांपता है मुझसे शैतान। लगा लो सीने से मेरी।
लगता है बेईमान, शकल से लगता है बेईमान, अरे हट जाओ बाजी शैतान। तो पिता को खबर भेज करी फांसी तुझे दिलवाऊंगी, हाथ पैर बंधवाई करी चक्की में पिसवाऊंगी, अरे निकल जाएगी से की साथ, अरे हट जाओ बाजी शैतान। चली जा नहीं वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पे। मेरी जान, कहावत में कहा गया है कि जब चावल में दूध पड़े तो उसको खीर कहते हैं, और मोहब्बत में मिले जूतियां तो उसे तकदीर कहते हैं। कहने वालों ने अभी तो कहा है, एक बार मुझे अपने गले से लगा लो, हमें 200 जूतियां मारो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें मैं गले नहीं लगाऊंगी, मेरी जूतियां गले लगाएंगी कमीने। गुरुदेव अगर अपनी जान की भलाई चाहता है क्या तो बात मुझे है? छोड़कर यहाँ से चले जा। केला का पानी पिया का गुरुदेव आज? चेला घंटाल, ये लड़की मेरे बारे में जानती नहीं है, इसीलिए इतना बकवास कर रही है। सुनो, मैं तुमसे और क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो बात मानो, तुम इस दम मेरी दिलरुबा बात मानो। और मेरी दिलरुबा हंस के बाहों में मेरी समा जाओ तुम, हाथ से मेरे अब तुम और बचोगी नहीं, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। चली जाओ यहाँ से, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं मंत्री ज्वाला सिंह की बेटी हूँ और तुम्हें फांसी पे चढ़वा दूंगी कमीने। सुंदरी, तुम्हारे लिए मुझे फांसी पर लटकना और सूली पर चढ़ जाना मंजूर है, लेकिन आज जब तक तुम मेरी ख्वाहिश नहीं पूरा करती, ऐसा कभी नहीं तुम इस होगा। चमन से जा नहीं सकती। चेला घर